केवल संसार को दिखाने के लिए यदि वो ये स्वांग है तब फिर वो गलत है। गुरुजी लड़कों में ऐसा क्यों नहीं होता? जैसे लड़के अगर, अच्छा लड़कों में ऐसा नहीं होता जैसे कैसे? लड़का अगर राधा रानी, माफ कीजिएगा मैं ऐसा बात बोल रहा हूँ, लड़का राधा रानी को पति मान ले, कोई लड़का ऐसा भक्ति तो लड़के भी बहुत से करते हैं लक्ष्मी माता के, तो लक्ष्मी पुत्र हो सकते हैं ना बेटा हम। हाँ तो वही लक्ष्मी पति नहीं हो सकते। हाँ, लक्ष्मी पति हाँ, एक है। बस वही चीज हम जानना चाहते हैं। जैसे लड़कियां हैं, जैसे पति ने मानकर बेटा माने, पुत्र माने, सबका भाव अलग अलग पिता है। माने, ऐसा तो हो सकता है। मीराबाई ने कृष्ण को हाँ। अपना पति माना जी, पर हम सब पुत्र हैं। देखो भगवान सबके माता भी हैं, पिता भी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। आखिरी लाइन है त्वमेव सर्वम। हे प्रभु आप हमारे सब कुछ हो। तो आप भगवान को सब कुछ मान लीजिए, तो सब कुछ में पति भी आ गया है ना। तो भगवान को सब कुछ मान सकते हैं, राधा रानी को सिर्फ माता मान सकते हैं। तो ये बात राधा रानी के लिए नहीं कही गई, दुर्गा के लिए, काली के लिए, सीता माँ के, ये हमारी माँ है। हम इन्हें किस दृष्टि से देखेंगे? माँ है, ये जगत जननी है। भगवान और भगवती दो हैं, भगवान और भगवती। तो भगवती हो गई सीता, भगवती हो गई राधा। तो भगवान के लिए लिखा है कि त्वमेव सर्वम मम दे, प्रभु आप हमारे सब कुछ हो। तो सब कुछ में पति आ गया। पर भगवती के लिए ये नहीं है, भगवती के लिए सिर्फ ये है कि आप हमारी माता हो। ठीक है। ये क्वेश्चन मेरा और है जी। मेरे पिताजी की अकाल मृत्यु हुई है, तो हमारे सपने में जब भी आते हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब वो बहुत तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या उपाय करें? जब भी सपने में आते हैं ऐसे ही आते हैं, बहुत तड़प रहे हैं, बहुत तो आप उनके नाम का पुण्य का कार्य कीजिए, उनके नाम से भागवत जी कराइए, गया श्राद्ध कीजिए, उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य कीजिए। हमारी सामर्थ्य नहीं है, बस इसी वजह से हम बेबस हैं। सामर्थ्यवान बनो ना, सामर्थ्यवान बनो। नहीं है क्या बात है, बनो। आज नहीं कल, कल नहीं परसों बन जाओगे, तब कर लेना। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी बोलो। कुछ नहीं, प्रश्न तो कुछ भी नहीं है। खुश रहो फिर, चलो सबको मौका दो। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में अरबों खरबों बार कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। मैं आपकी कथा 2 साल से सुन रही हूँ और मैं इतनी प्रभावित हूँ, मैं शब्द में बता नहीं सकती गुरुजी। मुझे सब कुछ मिला कथा से, तन सुखी, मन सुखी, धन सुखी, हर तरह से सुख मिला। बस मेरे पति गुटखा नहीं छोड़ रहे हैं। पर गुरुजी कहाँ है पति? गुटखा छुड़वा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि कहाँ, बात कराओ। इसमें रोने की क्या बात है? राधे राधे गुरु। शराबियों की पत्नी भी बेचारी हंस रही हैं, तुम गुटखा सी परेशान हो गई। क्यों, काहे रुला रहे हो अपनी पत्नी को? ऐसा कुछ नहीं है। कैसा है? कभी कभी खाते हैं। गुटखा कभी कभी खाते हो कि रोज? रोज ही खाता हूँ। अब कह रहे हो कभी कभी खाते हैं। अभी खाए हो? नहीं अभी नहीं खा रहे हैं। क्या, कौन सा वाला गुटखा खाते हो? रजनीगंधा का, रजनीगंधा खाता हूँ। रजनीगंधा क्या गंध होती है उसकी? क्या होती? रजनीगंधा कौन सी गंध है, कैसी गंध है उसकी? रजनी की गंध। रजनी पड़ोसन है आपकी क्या? एक गुरुजी, एक तो ठीक है, मैं ट्राई करूंगा इसको छोड़ने ये गुटखा का खाना सही है, पहले ये बताओ। हाँ सही है। गुटखा खाना सही है? नहीं सही नहीं है, गलत है। गलत है। तो फिर क्यों खाते हो जब गलत है तो? एक हैबिट जो बन जाती है ना, वो उसको, उसी गलत हैबिट को तो छोड़नी है आपको। हाँ जी। नहीं छोड़नी, हर गलत चीज को छोड़नी चाहिए, हर अच्छी चीज को अपनाना चाहिए। बताओ, आप तो देखो हमसे बड़े हो उम्र में, जब बड़े हो आप और हम आपसे छोटे हैं, और छोटे हो कि हम आपसे कह रहे हैं कि भैया गुटखा ना खाओ, जबकि आप बड़ों का धर्म है कि यदि हम बच्चे गलत राह पर चलें तो आप हम लोगों को समझाएं। बड़ों का कर्तव्य क्या होता है? अरे बड़े ही गलत राह पर चलेंगे तो फिर समझाएंगे क्या?
कल को आपका बच्चा गुटखा खाए, शराब पिए, तो कैसे समझाओगे उससे आप? वो तो ये कहेगा ना कि पहले आप सुधर जाओ। बच्चा तो नहीं खाएगा, इतना कॉन्फिडेंस है, बट हम भी कोशिश करेंगे कि ना खाएं। आप भी मत खाओ। गुटखा खाने वालों को क्या कैंसर हो जाता है। बड़े बड़े कंपनियां गुटखे का प्रचार सुपर डुपर स्टार कर रहे हैं, बॉलीवुड गुटखे का प्रचार कर रहा है और आप लोग उसके शिकार हो गए। क्या गुटखा खाने से आपका भला है? नहीं नहीं। फिर तो क्यों गलत चीज खा रहे हो? एक हैबिट लग गई है, सो वो हट नहीं पा रही। बादाम खाते हो? बादाम? हाँ, बादाम खाता हूँ। रोज की कभी कभी? कभी कभी। बादाम कभी कभी खाते हो और गुटखा रोज खाते हो? अच्छा ये बताओ, बादाम सस्ती है कि गुटखा सस्ता है? बादाम। बादाम सस्ती है। अच्छा, हेल्दी बादाम ज्यादा है कि गुटखा? बादाम। गुटखा बहुत 10,000 किलो रुपए गुटखा है, 10,000 रुपए किलो गुटखा, लगभग ज्यादा ही होगा। और बादाम 1,000-1,500 रुपए किलो है। सस्ती बादाम ज्यादा हेल्दी है। वो सस्ती बादाम नहीं खा रहे हैं, महंगा गुटखा खा रहे हैं जो बिल्कुल हानिकारक, 1 रुपए का फायदा नहीं है। अब बताओ, मती मारी गई है कि नहीं खाने वालों की? बताओ। हाँ, मारी गई है। फिर क्यों आप समझदार होके ऐसी गलत राह पर चल पड़े हो? सही, अच्छा काम करो। गुटखा खा के क्यों अपना बिगड़ेगा क्या? आपका ही तो बिगड़ेगा, शरीर बिगड़ जाएगा, कोई बीमारी पैदा हो जाएगी, किडनी लीवर कमजोर पड़ जाता है इन चीजों से। स्वास्थ्य भी ध्यान रखो, शरीर सबसे बड़ा मंदिर है, इसे सजाना संवारना, इसे ठीक रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ईश्वर ने हम सबको ये अनमोल तोहफा दिया है, संभालो। जी गुरु जी, बस आशीर्वाद दीजिए कि किसी तरह इनका गुटखा छूट जाए। गुरु जी, छूट जाएगा? छूट जाए और हम लोग हमेशा आपके धाम को आए साथ में, ये आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल, सदा साथ में ही आइए। और आपको कुछ मैं देना चाहती हूँ, आकर दे सकती हूँ गुरु जी? ठीक है, मैं अभी जाकर के दे सकती हूँ। जय श्रीमन नारायण गुरु जय जी। श्रीमन नारायण। आपके चरणों कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरु जी। क्या भूल गई? दे दीजिए यहीं से, मैया यहीं से पति बोलो तनी। बोलो, मैया बोलो, मेरी माँ। हाँ? ये लीजिए। कथी बोलो तनी, भूल गई। और भी उसको करना है, तुम्हें खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बिल्कुल साथ में आइए। बैठ जाओ। महाराज जी प्रणाम। जी महाराज जी, आज आपसे पूछने को कम और मांगने बहुत ज़्यादा आया हूँ। महाराज जी, आपके वीडियो लाखों लोग देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार उन सभी से बोल दें मेरी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर ले। मेरी हाँ। आईडी परमेश्वर जसवाल 23 है। महाराज जी, मैं आपसे एक चीज़ भी पूछना चाहता हूँ। महाराज जी, मैं अपने पापा के खिलाफ जाके अपनी मम्मी को यहाँ पे लाया हूँ। वो नहीं चाहते हैं कि मैं मम्मी को कहीं लेके जाऊँ। मेरा एक सपना था बचपन से कि मैं अपनी मम्मी को मतलब तीर्थ यात्रा करवाऊँ। तो अभी तो फर्स्ट बार मैं वृंदावन लेके आया हूँ और सेकेंड बार मेरी मम्मी का मन है मतलब वैष्णो देवी जाने का। तो मेरे पापा मतलब बहुत सारे मतलब बोलते हैं कि तुम लोग को बर्बाद कर देंगे, ये वो कर देंगे। तो महाराज जी, मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ? नहीं, आप सही कर रहे हैं। अपनी माँ को ले आए हैं, पर पिताजी को भी ले आओ। पापा मत बोला करो, पिताजी बोला करो। और पिताजी क्यों नहीं आए आपके? वो हम लोग से बात भी नहीं करते हैं। वो क्यों, शराब पीते हैं वो? नहीं, शराब नहीं पीते हैं, बट पता नहीं वो गुरु मंत्र लेके भी मीट मछली खाने लगे। तो क्या करते हैं काम धाम पिताजी? वो काम खाद बीज का दुकान करते हैं और उसके बाद कवाड़ी खाना भी करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उनका वो भी कम होते जा रहा है। तो आपसे बात नहीं करते? नहीं, हमसे किससे बात करते हैं? मतलब हमारी पूरी फैमिली से बात नहीं करते हैं वो। तो कहीं तो बात करते होंगे, ऐसी टुप्पी टाप थोड़ी बैठे रहते होंगे। मतलब किससे बात करते हैं? और सबसे बात करते हैं, बट हम लोग से बहुत नाराज रहते हैं वो। फिर खुश किससे रहते हैं? खुश वो अपने आप से ज्यादा रहते हैं। कोई अड़ोसन पड़ोसन का चक्कर तो नहीं है? मैं तो कभी देखा नहीं हूँ महाराज जी, अब पता नहीं। ऐसा यदि घर परिवार से ना खुश और बाद में अपने में खुश, तो कहीं चक्कर होगा। कह नहीं सकते। फिर भी ले आना, कभी हम समझाएंगे कि भाई परिवार से क्यों नहीं बात कर। आपकी माँ से भी बात नहीं करते? नहीं, हमसे भी बात नहीं करते। कहाँ आपकी माँ? बगल में। अच्छा, बात नहीं करते। चलो बात करो अपनी माँ से। जी कुटी कुटी प्रणाम। आपके पति आपसे बात नहीं करते? करते हैं, दुष्ट भावना है बाबा। हैं? दुष्ट भावना है, दुष्ट भावना से बात करते हैं। दुष्ट भावना से? जी। कैसी दुष्ट भावना है? जैसे दुष्ट भावना से देखते हैं इसके साथ गलत होना चाहिए,
गलत करे तो आपके पति आपसे अच्छे से बात नहीं करते प्यार से? ना जी नहीं करते हैं। ठीक है, चलो भगवान उनको सद्बुद्धि दे, कभी ले आना, समझाएंगे। महाराज जी हम बहुत कठिन रास्ता से गुजरे, हम सोच रहे हैं अपने बारे में कुछ इंस्टा पे शेयर करें, प्लीज आप सबको बोल दीजिएगा। मेरे इंस्टा ठीक आईडी है, भगवान सब ठीक करेंगे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी परमेश्वर जायसवाल 23 है। खुश रहिए। गुरुजी हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम अपना बेटा बहू को ला के यहाँ पोथी पाठ करवा सकूं। खुश रहिए मैया। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। मैया बैठो। राधे राधे गुरुजी। हाँ बैठो, बोलो बेटा बोलो, बैठाओ मैया को, बोलो राधे राधे। मेरा प्रश्न ये था कि आप इतने दिनों से कथा सुना रहे हैं, है ना। मेरी तो पूरी फैमिली की लाइफ ही बदल गई है आपकी वजह से। मतलब पहले हम लोग चिकन विकन खाते थे, अभी 2 साल से नहीं खाते। तो हमें ये पूछना था कि आपको जब आप स्टेज पे पहले कथा करते थे तो आपको भी डर नहीं लगा? जैसे अभी हमको डर लग रहा है इतने लोगों के सामने बोलने में, तो आपको कभी हेजिटेशन नहीं हुई ऐसा? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कभी? अच्छा, मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है। मतलब कोई बात नहीं, आप पहली बार कर रहे हैं। हाँ तो हम लोगों को बचपन से अभ्यास था, हाँ। तो वही अभ्यास का विषय होता है। बहुत लोगों के हाथ पांव भी कांपने लग जाते हैं। जैसे अभी हाँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये फर्स्ट। जैसे आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, हमें कविता सुनाना चाहते हैं, सुनाओ सुनाओ। पहले तो डर लग रहा है थोड़ा। कोई बात नहीं, कोई ना मारेगा। कोई नहीं मारेगा। हाँ ठीक है। हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुलवधु है तुम्हें पुकार रही। दुर्योधन जो व्यवहार किया ये तुम सबको क्या लगा सही? मेरा केश पकड़कर लाया है करता दुशासन दुर्व्यवहार। आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार? मैंने तो दाव नहीं खेला चौचर की शाही क्रीड़ा में। है दोष नहीं जब कहीं मेरा तो क्यों मैं ऐसी पीड़ा में? संपत्ति न मैं किसी राजा की जो हारे मुझको खेल जुआ। दादा तुम तो नीति प्रिय हो फिर तू क्यों यूं लाचार हुआ? जब गंगा सुत कुछ कह न सका कृष्ण ने राजा से पूछा। दुर्योधन इतना धृष्ट है तो सम्राट दंड है क्यों छूछा? द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला। धृतराष्ट्र विदुर और द्रोणा के मानो मुंह पर हो ताला। आखिर में बरसी पांडव पर, आखिर में बरसी पांडव पर किस बूते पर हो मेरे पिया? कुछ कहो बतारो क्या सूझा मुझको बाजी में लगा दिया। मछली की आंख वेदना था ये करके व्याह के लाए हो। अर्जुन गांडीव कहाँ गुम है क्यों ऐसे शीश झुकाए हो? जब मीन चक्षु संधान किया तब हृदय मेरा हर्षाया था। मन ही मन में आह्लादित थी मन चाहा वर जो पाया था। माँ कुंती ने मुझे बांट दिया बन गए पति 5 भाई। दुर्दशा देख ऐसी मेरी तुम सबको लाज नहीं आई। मैं समझी थी बड़ भागन हूँ रणवीरों की मैं सबला हूँ। पर अब ऐसा लगता मुझको डरपोकों की मैं अबला हूँ। है गदा कहाँ गांडीव कहाँ क्या जंग लगी तलवारों को? 100 धिक्कार तुम्हें धिक्कार तुम्हारे हथियारों को। घुंघरू बांधो चूड़ी पहनो गलियों में नाचो छम छम छम। नहीं बेचारी मुझको समझो नैहर से भाई बुलाए हम। हुआ 5 का बलशीण तो क्या, हुआ 5 का बलशीण तो क्या? मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं। उद्दंड नीच आता ताई को कभी ना देते माफी। जो पता लगा मेरे वीरन को क्षण भर ना देर लगाएंगे। नंगे पैरों हृणा गति से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। नहीं भगनी मैं लाचारों की मधुसूदन मेरा भाई है। लगता दुशासन दुर्योधन तेरी मौत शीश पर आई है। होती है भ्रकुटी वक्र जहाँ को राम वहीं मच जाता है। केशव हथियार उठा ले तो फिर काल भी ना बच पाता है। जो आए भैया सभा मध्य, यदि आए भैया सभा मध्य तो कोई नहीं बच पाएगा। जब चक्र सुदर्शन घूमेगा सब मूली सा कट जाएगा। ना बने निपूति माँ तेरी कौरव सुतगढ़ कुछ गौर करो। अतिशय क्षम में अपराध किया न सिर मृत्यु का मोर धरो। इतना सुन गर्जा दुर्योधन, इतना सुन गर्जा दुर्योधन। दुशासन देर लगाओ ना निर्वस्त्र करो पंचाली को जंघा पर मेरी बिठाओ ना। अग्रज की आज्ञा पा करके दुशासन पट को रहा कीच। द्रौपदी अधीर हुई मन में साड़ी हाथों से रही बीच। कुछ ना सूझा तब टेर भरी बोली सुनिए मेरे गिरधारी। अब कोई नहीं अतिरिक्त तेरे प्रभु लाज रखो हूँ लाचारी। कान्हा की शान निराली है, कान्हा की शान निराली है। वो दौड़े दौड़े आते हैं जब कोई आर्त पुकार करे निर्बल का बल बन जाते हैं। था चक्र सुदर्शन चला दिया जब गजने टेर लगाई थी।
एक सेन नाई के खातिर बस अपनी ठकुरी बिसराई थी। अब की द्रौपदी की बारी है। अब की द्रौपदी